अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षांत प्रकाशक नामक ग्रंथ। क्वेश्चन करने देखे हैं सब लोगों ने? ठीक करेंगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा फिर। वही है, अभी कुछ दिन रोज एक एक पेज के रोज कर लेंगे तो थोड़ा फिर हो पाएगा। चलिए, कल 94 तक हुए थे अपने, 94 हो गए थे कल। 95 नंबर से है, 57 नंबर 57 नंबर का पेज है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, वो कर लेते हैं एक पेज के, वरना अभी काफी है। अभी तो मैंने आपको पूरे दिए ही नहीं है। टोटल क्वेश्चंस हैं 268 टोटल, इतने हैं। और अभी अपना 95 चल रहा है, तो काफी है। अभी मैंने आपको शायद 175 तक दिए हैं, आगे के दिए ही नहीं है। एक्चुअल में छोटे छोटे भी हैं इसमें, फिलअप वाले भी मैंने कई बना दिए हैं, इसलिए भी ज्यादा हो गए हैं वो। चलिए, कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर क्यों नहीं होता? कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर क्यों नहीं होता? हाँ, ममता भाभी बोलिए। कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई घटाए मिटे तो उसी समय अन्य घटाए हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हो तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक घटाए, तब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, और जब मान ना हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो जो असली कारण है ना, वो रह गया आपका, इच्छा पूर्ण नहीं होती।
कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। इसलिए हाँ, इसलिए कार्य सिद्ध हो जाए तो कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। बस इतना। अभी ये क्वेश्चन नंबर 95। 95। अब 96। कषाय का डैश बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय डैश नहीं होता। हाँ रजनी जी बोलिए। कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। हाँ, कषाय का सद्भाव बना ही रहता है और कोई भी समय कषाय रहित नहीं होता। नेक्स्ट, क्या कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करने का उपाय उचित है और क्यों? सुनीता आंटी बोलिए। इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह तो यह सुखी हो, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषाय के प्रयोजन को साधकर दुख दूर करके सर्वदा सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा है। हाँ ठीक है। कषायों से उत्पन्न पीड़ा को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? पारुल बोलिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से यथार्थ सिद्धांत और जानना हो, तब इस अनिष्ट बुद्धि मिटे, तब के बल से चरित्रों का अभाव ही हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव होगा, तब उसकी पीड़ा नहीं होगी और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहेगा कि ठाकुर से मां सुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि की यह मिटने का सच्चा उपाय है। ठीक है, बढ़िया। अंतराय कर्म का उदय दुख रूप क्यों है? बेला भाभी। अंतरायी कर्म के कारण ही जीव में वीर्य के जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से ये नहीं हो सकता। तब परम आकुलता होती है, तो ये दुख रूपी ही है। हाँ, जीव की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो अंतराय के उदय से पूर्ण नहीं होती, इसलिए वो अंतराय का उदय दुख रूप होता है। अंतराय के उदय से उत्पन्न दुख को दूर करने का क्या उपाय करता है? प्रीति। अंतराय से उत्पन्न जो दुख है उसको दूर करने का यह उपाय करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें यह दूर करने का उद्यम करता है। हाँ ठीक है, विघ्न के जो बाह्य कारण सूझते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें दूर करने का उद्यम करता है। विघ्नों का मूल कारण क्या है? विघ्नों का मूल कारण क्या है? हाँ अनिता आंटी। हाँ बोलिए, ज्योति जी आप बोलिए। अंतराय कर्म का होता है। हाँ, विघ्नों का मूल कारण वो अंतराय का उदय, अंतराय कर्म है। ठीक है। इसके उपाय झूठे क्यों हैं? अनीता आंटी। इसके झूठे उपाय करने पर अंतराय का उदय होने से विघ्न होते देखे जाते हैं। अंतराय का क्षय होने पर बिना उपाय के भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का अंतराय है। हाँ, इसलिए विघ्नों, आंसर में ये आना चाहिए। प्रश्न क्या था आपका? आंसर तो सही है, लेकिन प्रश्न था उपाय झूठे क्यों हैं। तो इसलिए ये उपाय झूठे हैं क्योंकि उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने पर वो विघ्न होता है, देखा जाता है। मूल कारण तो वास्तव में वो अंतराय का उदय है। ठीक है, बढ़िया। अंतराय का डैश होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता।
अंतराय का डैश होने पर बिना उपाय भी। वर्षा भाभी बोलेंगे? अनम्यूट करिए वर्षा भाभी। हाँ, अंतराय का क्षयोक्षम होने पर भी। बढ़िया, क्षयोक्षम होने पर भी, क्षयोक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। विघ्नों का कारण बाहरी द्रव्य है, इस वाक्य की सत्यता असत्यता सिद्ध कीजिए। विघ्नों का कारण बाहरी द्रव्य है, ये वाक्य सही है या गलत है सिद्ध करके बताना है। पूर्णिमा आंटी। इनको अंतराय के निमित्तभूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए। यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से तथा द्वेष करता है, क्योंकि अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना ना चाहे और इसके हो जाए। ये जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ बस नहीं है, जिनका बस नहीं है उनसे किससे लड़े, यह उपाय झूठा है। हाँ, प्रश्न आंसर आपका सही है, लेकिन मतलब सबसे पहले कि विघ्नों का कारण बाहरी द्रव्य है, ये वाक्य सही नहीं है, क्योंकि वो बाहरी द्रव्य विघ्न करना चाहे और नहीं हो, और नहीं चाहे और हो जाए, इसलिए बाहरी द्रव्य वो विघ्नों के मूल कारण नहीं है। ये आंसर कहाँ पे है, कौन से पेज पे? 57 पेज पे, सेकंड लास्ट पैरा। अंतराय के उदय से उत्पन्न दुख को दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? निशांती। अंतराय से उत्पन्न दुख को दूर करने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से ही दूर होता है, और सम्यक दर्शन के द्वारा ही अंतराय का अनुभव घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। बढ़िया, इतना ही करते हैं, फिर अगले 58 पेज वाले वो कल कर लेंगे। ऐसा रोज एक एक पेज के अपन कर लेंगे। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट लगेगी, आप लोग अगर देखेंगे तो। क्लास से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले भी आप लोग देखेंगे तो मिल जाएंगे आंसर एक एक पेज के। 102 ये सब वही एक के अंदर एक मिक्स हो रहे हैं। इसके उपाय झूठे क्यों हैं? ये तो अंतराय कर्म वाला है ना। अंतराय कर्म के लिए जो उपाय करते हैं, तो वो उपाय झूठा है, क्योंकि उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न देखा जाता है, और अंतराय का क्षयोक्षम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता। इसलिए ये जो उपाय है वो झूठे हैं। विघ्नों का मूल कारण तो अंतराय है। अब वो कर्म पे तो बस चलता नहीं है, अब तो वो जो उदय में आ रहा है उस पे तो, पर द्रव्यों पे भी बस नहीं चलता, और कर्म का जो उदय आ रहा है असली तो वही है, तो उससे अपने परिणामों को संभालें, तब वो कर्म का उदय बदले। चौथा अधिकार, अपना चौथा अधिकार भी बस 4-5 पेज बचे हैं, आधे से ज्यादा हो गया है। देखिए, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप की चर्चा चल रही है, और उसके संबंध में यहाँ डिस्कशन हमने कल देखे थे कि ज्ञान के मिथ्यापने का, जो पदार्थों को जान रहे हैं, तो बाहर में जो पदार्थ जान रहे हैं उनको जानना, उसको तो सम्यक ज्ञान कहो। वो जैसे जो पदार्थ है उनको सही जानना, उसको सम्यक ज्ञान कहो, और जो गलत जान रहे हैं उसको मिथ्या ज्ञान कहो। और उसमें उदय कौन सा कर्म है, तो आप दर्शन मोह को उसमें कारण क्यों कहते हो? ज्ञानावरण के संबंध से ज्ञान में समस्याएं जो भी है, ज्ञान होना नहीं होना, वो ज्ञानावरण के निमित्त से होता है, तो दर्शन मोह को कारण क्यों कहते हो?
इस तरह की सारी चर्चा हमने कल देखी कि ये जो ज्ञान के मिथ्यापने का कारण वो दर्शन मोह है, वो मोहनीय कर्म है, क्योंकि ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान है ही नहीं, और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से वो ज्ञान प्रकट है। तो जो ज्ञान प्रकट है वो भी ज्ञान नहीं होने में कारण नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो तो है ही नहीं। इसलिए वास्तव में जो ज्ञान का मिथ्यापना हो रहा है वो मिथ्यापना वो मोह के कारण उसमें जैसा माना जाता है, वेदनीय कर्म का उदाहरण देके वहां बात की, क्योंकि ज्ञान की जानने की शक्ति तो सब में बराबर है, लेकिन कौन सुख का वेदन कर रहा है और कौन दुख का वेदन कर रहा है वो डिपेंड करता है असाता का उदय है या साता का उदय है। ऐसे ही प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने की शक्ति, वो ज्ञान का क्षयोपशम तो सबका समान है, संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन अब उसमें से प्रयोजनभूत को जान रहा है कि अप्रयोजनभूत को जान रहा है, वो डिपेंड करता है मिथ्यात्व के उदय। यदि मिथ्यात्व का उदय है तो प्रयोजनभूत को नहीं जानेगा, अप्रयोजनभूत को जानेगा, और यदि मिथ्यात्व का अनुदय है तो वो प्रयोजनभूत को जानेगा। तो जो प्रयोजनभूत को जानेगा तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, और अप्रयोजनभूत को जानेगा तो वो मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। इसलिए ये ज्ञान के सम्यक और मिथ्यापने में ज्ञानावरण का उदय कारण नहीं है, दर्शन मोह का या मिथ्यात्व का ही उदय अनुदय वो सम्यक मिथ्यापने में कारण है। एक्चुअल में तो ये प्रकरण ऐसे हैं, ये पूरे ऐसे इसी तरह के हैं। जो प्रश्न पंडित जी ने उठाए हैं उन प्रश्नों को हमको इस तरह से जवाब आना चाहिए, और वो एग्जाम में अपन उस टाइप से नहीं ले पाते हैं, लेकिन थोड़ा विषय हमको ख्याल में आना चाहिए, विषय चल क्या रहा है, किस तरह के क्या प्रश्न उठाए हैं, कैसे उसके समाधान किए हैं, ऐसा हमको विषय ख्याल में आना चाहिए। 2-3 बार पढ़ना चाहिए प्रकरण को अपने को, पर वो सब जने 3-3 क्लासेस सब ज्यादातर लोग सब करते हैं और सारा विषय होता है तो इतना पढ़ना नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जब भी करें एक पेज जो भी उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो विषय क्या चल रहा है वो ख्याल में आएगा। इसमें भाभी जो अप्रयोजन भूत को जो वो यथार्थ नहीं जानता उसमें ज्ञानावरण काम आएगा। अप्रयोजन भूत में भी मतलब देखो अभी आगे और बता रहे हैं थोड़ा सा नीचे एक इंद्रिय आदि में भी एक्चुअल में अप्रयोजन भूत को यथार्थ नहीं जान रहा तो उसमें अब ज्ञानावरण का ही कह सकते हैं। मान लो अपन ने पेंसिल को पेन जान लिया तो वो ज्ञान का ही प्रॉब्लम है, उसमें मोहनीय का नहीं है। लेकिन ज्ञान प्रयोजन भूत को जानने में नहीं लग रहा, अप्रयोजन भूत में उपयोग लग रहा है। जैसे बच्चों का समझ लें अपन, मिथ्या दृष्टि भी बालक ही है, तो अभी पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, खेलने में दिमाग लग रहा है। तो दिमाग तो है, बुद्धि तो है, लेकिन वो किस में लग रही है? तो अब इसमें उसकी बुद्धि का प्रॉब्लम नहीं है कि उसको ज्ञान कम है, नंबर कम आए, तो नंबर कम आए इसमें उसकी बुद्धि की प्रॉब्लम नहीं है। उसने पढ़ाई नहीं की, उसने अपना उपयोग पढ़ने में नहीं लगाया, इसलिए नंबर कम आए। तो वो प्रयोजन भूत में उपयोग नहीं लगाया तो वहां उसके ज्ञान का दोष नहीं है, वहां उसकी रुचि समझना और श्रद्धा मोहनीय कर्म के संबंध में, तो वहां रुचि का दोष है। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान तो है, अब ऐसे गलत जानने में आ रहा है अप्रयोजन भूत, वो ज्ञानावरण का काम है, लेकिन प्रयोजन भूत में नहीं लग रहा वो ज्ञान जितना है, और अप्रयोजन भूत में पूरा लग रहा है। एकदम इंटरेस्ट आता है ऐसी बातों में, किसी की भलाई बुराई की बातें करनी हो, कि कोई होम साइंस की क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो बातें करनी हो तो तुरंत उपयोग लगता है। फोन पे बात करो अपन तो कैसे आधा घंटा हो गया कि 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चलता, और वो पता नहीं चलता उसके बाद 1 घंटा और कर सकते हैं, तो उसमें उपयोग लगता है। और ऐसे किसी को जरा सी 2 बात धर्म की कहने लग जाओ, अच्छा ठीक है अब हाँ रखते हैं, फोन बंद कर देंगे, तो वो उपयोग किस में लग रहा है? वो ज्ञान की कमी, बुद्धि का दोष नहीं है, वो रुचि का, वो मोहनीय कर्म का, मिथ्यात्व के उदय का दोष है। देखिए आगे 87 सत्या, यहाँ पे जो ये बात बोलती है, रुचि अनुसार भी ये काम करता है, ये यहाँ घटित हुई। हाँ, रुचि अनुसार ही, तभी तो वो जिधर रुचि होती है वहीं तो जीव का पुरुषार्थ लगता है।
ये कौन कैसे खोजता है? अभी जैसे ऐसी वाली परिस्थिति चल रही है, कोरोना है, लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो कौन कैसे काम, सबने अपने अपने सब बिजी हो रखे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री है कोई भी, सब बिजी हो रहे हैं। लेकिन जिनको धार्मिक कामों में रुचि है, उन्होंने अपनी धार्मिक क्लासेस, प्रवचन कौन से चल रहे हैं वो खोज लिए। जिनको और दूसरे कामों में रुचि है, मुझे नहीं पता कौन कौन किस ने क्या क्या खोजा होगा, जो भी चलता होगा कुछ ना कुछ खोज के सब अपने में बिजी हैं, किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई जो भी काम करते हैं। तो जिधर रुचि होती है उसके अनुसार वो पुरुषार्थ वैसा होता है अपने आप ही। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं से उन चीजों का पता करके वो लग ही जाता है। दोस्त फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनते हैं, जिनकी एक सी रुचियां होती हैं वही फ्रेंड्स बनते हैं। जिनकी रुचि अलग अलग है वो कहाँ फ्रेंड बनेंगे, क्योंकि एक इस रास्ते जा रहा है, एक उस रास्ते जा रहा है। तो अपने आप खोज लेते हैं वो बच्चे अपनी रुचि वालों को, अपने आप उनके अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। तो ऐसे वो रुचि के अनुसार वीर्य काम करता है। देखिए 87 पेज पे सेकंड पैरा है। यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रियादिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। अभी एकेंद्रिय आदि को जीवादि तत्वों का यथार्थ जानने की शक्ति ही नहीं है, तो वहां शक्ति ही नहीं है, उसमें ज्ञानावरण का भी उदय कारण है, और क्योंकि प्रयोजन भूत को नहीं जान पा रहे हैं इसलिए दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का उदय भी कारण है। दोनों का कारण वहां कहा जाएगा। तथा जहां संगी मनुष्यादिक में शिवोक्षम आदि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, शक्ति तो है और फिर नहीं जान पा रहा। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई की किताबें भी हैं, पढ़ाई का टाइम भी है और इंटेलिजेंट भी है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो पढ़ा नहीं और कम नंबर आए, तो उसको शक्ति तो थी, सारी साधन सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई नहीं की तो कम नंबर आए। और एक बच्चा ऐसा कि उसको किताबें नहीं मिल पाई या वैसे ही समझ लीजिए बुद्धि में थोड़ा सा वीक है और बाहर में कोई पढ़ाने वाले नहीं मिले, किताबें नहीं मिली और फिर उसके कम नंबर आए, तो उसको शक्ति नहीं थी और फिर उसको कम नंबर आए। तो शक्ति भी नहीं थी उसको, और यहाँ शक्ति तो थी पर उसकी रुचि नहीं थी, इसलिए उसके कम नंबर आए। और उसमें ऐसा भी ले सकते हैं उसको शक्ति भी नहीं है और उसको रुचि भी नहीं है, उसको किताबें भी नहीं मिली और उसने पढ़ाई भी नहीं की, तो वो दोनों कारण हो गए। शक्ति भी नहीं, ज्ञानावरण भी नहीं का भी उदय है और इधर मिथ्यात्व का भी उदय है। और इधर संगी पंचेंद्रियों को ज्ञानावरण का तो शिवक्षम हुआ, संगी पंचेंद्रिय हुआ मतलब इतनी शक्ति है, जो भी जितने भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, जितने भी अपन समझ लीजिए मनुष्यों में जो सबसे मंद बुद्धि से मंद बुद्धि भी दिखाई देता है, उसको भी इतनी शक्ति है कि वो प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत को जान सके। संगी पंचेंद्रिय है मतलब इतना काम जब एक चूहा कर सकता है, एक चिड़िया कबूतर कर सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, वो कर सकते हैं, तो मनुष्य तो तिर्यंचों से बहुत ज्यादा यानी बुद्धिशील है। भले ही मनुष्यों में सबसे कम बुद्धि वाला हो, एक तिर्यंच हो और एक मनुष्यों में सबसे कम बुद्धि वाला हो, तो भी उस मनुष्य की बुद्धि ज्यादा ही होती है। ये ऐसा मनुष्य और तिर्यंचों में ऐसा भेद होता है। तो फिर उसको शक्ति तो है लेकिन फिर भी नहीं कर रहा है, तो उसमें उसको मिथ्यात्व का उदय निमित्त कहा जाएगा। और एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक को शक्ति भी नहीं है, तो ज्ञानावरण का भी उदय है और मिथ्यात्व का भी उदय है, दोनों उदय उसमें निमित्त कहे जाते हैं। फिर से यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एकेंद्रिय आदिक में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही न हो, वहां तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है। तथा जहाँ संगी मनुष्यादिक में क्षयोक्षम आदि लब्धि होने से शक्ति हो और न जाने, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा
मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण है। क्योंकि ये जो प्रयोजनभूत पदार्थों को जानने का काम कर कौन सकता है, वो सैनी पंचेंद्रिय कर सकता है, एक बात। और फिर अब ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, ये कौन है? वो कोई भी एक इंद्रिय से चार इंद्रिय नहीं है, वो सब पढ़ने, सुनने, समझने वाले भी संगी पंचेंद्रिय ही हैं। तो उनकी तरफ से कहा कि दर्शन मोह ही इसका मिथ्या ज्ञान का कारण है, ज्ञानावरण को कारण नहीं कहा। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। आपने पहले मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बताई और फिर मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया, और क्रम भी ऐसे ही रखते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होने पर ही श्रद्धान होता है। एक तो पीछे बात की थी कि जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तो हम जानेंगे कैसे, हमारा श्रद्धान सही कैसे होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक। पीछे एक प्रश्न उठाया था शुरू में कि जब तक सब पदार्थों को सही जानेंगे नहीं, तब तक उनका श्रद्धान कैसे करेंगे। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो, बाद में मिथ्या दर्शन कहो। समाधान है तो ऐसा ही। क्या कह रहे हैं? ये टोडरमल जी की खास बात है और अभी आगे बहुत देखने में आएगी। 7वें अधिकार में, 5वें अधिकार में, जो शिष्य प्रश्न करता है कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, सही बात है, ऐसे नहीं बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, तुम सही नहीं कह रहे हो, पहले तो उसको पीठ थपथपाते हैं कि हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी जो हमने कहा है बात तो वही सही है। वो कैसे सही है उसको फिर सिद्ध करते हैं। एक परंतु लगा देंगे। हाँ, परंतु लगा देंगे, बिल्कुल आ रहा है परंतु। है तो ऐसा ही, कैसा ही है कि जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। अब कोई जैसे कहो अपन किसी को हम जानते ही नहीं है, और जानते ही नहीं है और आप उनको मानो। हम किसी को जानते ही नहीं है, आप उनकी, जैसे समझ लीजिए कोई लड़की है, अब उसने किसी लड़के को देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, और फिर कहे कि इसमें अपनापन करो, तो बिना जाने अपनापन कैसे करेगी? इसको तुम मान लो कि तुम्हारी इससे शादी होने वाली है। जाने बिना कैसे करे? जाने बिना, जब तक जानेगी नहीं तो श्रद्धान कैसे हो, उसमें अपनापन कैसे हो? तो जाने बिना श्रद्धान कैसे हो? है तो ऐसा ही। परंतु लेकिन मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से ही होती है। होता तो पहले ज्ञान है, उस ज्ञान के पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या है या सम्यक है, ऐसा वो मिथ्या और सम्यक नाम वो कब मिलेगा कि वो मिथ्या दर्शन के निमित्त से मिथ्या ज्ञान, सम्यक दर्शन के निमित्त से सम्यक ज्ञान, वो ऐसा नाम उसके निमित्त से ही मिलता है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का कारण जानना। तो कभी भी कोई भी श्रद्धान होता है तो श्रद्धान से पहले जानना होता है, तो ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, ये बात तो सही है। लेकिन अब उस जानने को मिथ्या कहेंगे कि सम्यक कहेंगे? कि जब तक श्रद्धा मिथ्या है तो वो ज्ञान मिथ्या कहा जाएगा, और जब श्रद्धा सम्यक हो जाएगी तो वो ज्ञान सम्यक कहा जाएगा। यानी ज्ञान को जो नाम मिल रहा है सम्यक या मिथ्या, वो श्रद्धा के आधार पे मिल रहा है। होता है पहले, लेकिन उसको क्या नाम मिलेगा? वो नाम श्रद्धा के आधार पर ही, श्रद्धा जैसी है उसी आधार पर उसको नाम मिलेगा। जैसे समझ लो, उदाहरण पूरा तो नहीं लगता है लेकिन थोड़ा अपन समझें कि पिता पहले है कि पुत्र पहले है? पिता पहले है कि पुत्र पहले है? कि यद्यपि वो पिता रूप, मतलब पिता मतलब वो व्यक्ति है तो पहले, लेकिन उसको पिता नाम कब मिलेगा? कि जब पुत्र उत्पन्न होगा तब उसको पिता कहेंगे। है पहले, लेकिन उससे पहले
पिता नहीं कहते। अभी शादी हुई तो शादी होते ही उसको पिता नहीं कहने लग जाते हैं। शादी हुई, अब जब पुत्र हो जाएगा तभी उसको पिता कहेंगे, है तो पहले से ही। ऐसे ही ज्ञान है लेकिन उसको सम्यक या मिथ्या वो कब कहेंगे कि श्रद्धा जैसी है, श्रद्धा सम्यक है तो सम्यक नाम, श्रद्धा मिथ्या है तो मिथ्या नाम, इस तरह से कहा जाता है। देखिए आगे और बताते हैं। इसलिए जहां सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। तथा जहां मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहां श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। अब ये बात अपन ने समझ लीजिए बहुत लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन ये बात यहाँ आई हुई है ऐसा नहीं पता। ये पहले किसको कहना कि जब सामान्य जानने की बात चल रही हो, सामान्य ज्ञान श्रद्धान का निरूपण जब हो तो ज्ञान पहले होता है, श्रद्धान बाद में होता है, ऐसा कहा जाता है सामान्य रूप से। जैसे अभी हमने जो उदाहरणों में लिए वो सामान्य रूप से बात है कि पहले लड़की को अपने पति की श्रद्धा होगी कि पहले उसका ज्ञान होगा, कि पहले ज्ञान होगा उसके बाद में श्रद्धान होगा। और भी किसी भी व्यक्ति में समझ लीजिए हमको श्रद्धा होगी तो पहले जानेंगे तभी तो उसको उसमें श्रद्धा करेंगे। किसी दवाई के बारे में समझ लीजिए, किसी डॉक्टर के बारे में समझ लीजिए, जब तक जानेंगे नहीं, बिना जाने ही आपको श्रद्धा होगी डॉक्टर की, ऐसा कैसे हो सकता है? दवाई को जाना ही नहीं और फिर हमने दवाई को बढ़िया मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो सामान्य रूप से तो पहले ज्ञान होता है और ज्ञान बाद में, ज्ञान के पूर्वक ही श्रद्धान होता है। तो जहाँ सामान्य निरूपण चल रहा है वहां तो ज्ञान कारणभूत है, उसे प्रथम कहना, और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण है, लेकिन जहाँ मिथ्या और सम्यक वाली बात आ रही है कि मिथ्या है कि सम्यक है, तो जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण है वहां श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। जब ये मिथ्या सम्यक श्रद्धान ज्ञान की बात आएगी तब श्रद्धान पहले, जो पहले उसे हम कार्य कह रहे हैं, कारण कह रहे हैं, और जो बाद में है उसको कार्य कह रहे हैं। तो श्रद्धान पहले और ज्ञान बाद में, ऐसा ये मोक्ष मार्ग के संबंध में कहा गया है। मिथ्या सम्यक की जब बात होगी, देखिए छैडाला में आया ये। अभी आगे फिर प्रश्न छैडाला, आप समझ लीजिए कि मोक्षा प्रकाशक का पद्यानुवाद, बहुत सारे जो छैडाला के छंद हैं वो मोक्षा प्रकाशक में वैसे के वैसे हम इसको उसको इसका पद्यानुवाद क्यों कह रहे हैं कि मोक्षा प्रकाशक पहले लिखा गया है, छैडाला बाद में लिखी गई है। यदि छैडाला पहले लिखी गई होती तो हम ऐसे कहते कि छैडाला की टीका है लेकिन मोक्षा प्रकाशक पहले लिखा हुआ है। देखिए चौथी ढाल के जो छंद हैं। हाँ पारुल, आपको कुछ पूछना है, बोलिए। श्रद्धान तो दर्शन का ही नाम है ना? दर्शन, हाँ दर्शन मतलब देखना वाला नहीं, श्रद्धान रूप दर्शन, दर्शन का ही। पहले तो श्रद्धान नहीं आता है। ये मोक्ष मार्ग के क्रम में श्रद्धान आता है, सम्यक दर्शन। वो प्रश्न यही है कि पहले दर्शन क्यों कहा। जब वो सूत्र पढ़ते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वहां पर भी ये प्रश्न उठाया है कि दर्शन को पहले क्यों कहा। पहले तो ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्वक ही दर्शन होता है, और ज्ञान पूज्य होता है। इस तरह के प्रश्न वहां तत्वार सूत्र में भी उठाए हैं। तो ज्ञान पूर्वक, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया ना, जाने बिना श्रद्धा कैसे होगी, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। लेकिन वो ज्ञान को, क्योंकि पीछे बता के आए हैं, वो ज्ञान मिथ्या है या सम्यक है, वो फर्क पड़ेगा, वो नाम पड़ेगा श्रद्धा के आधार पे, आपकी श्रद्धा कैसी है। तो श्रद्धा आपकी सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक, और श्रद्धा मिथ्या है तो सब कुछ मिथ्या, ऐसा। इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रकरण में क्रम दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। हमने वही पढ़ा है शुरू से, इसलिए हमको वही क्रम पता है। लेकिन यदि मोक्ष मार्ग का प्रकरण नहीं हो तो ज्ञान, फिर श्रद्धान और फिर आचरण, ऐसा होता है। देखिए फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धान तो युगपत होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो? ज्ञान और श्रद्धान तो एक साथ ही होते हैं। अब यहाँ फिर प्रश्न,
अभी पहले तो कह रहे थे कि पहले ज्ञान को कहो फिर श्रद्धान को कहो, और अब प्रश्न बदल रहा है, अब कह रहे हैं कि एक साथ ही होते हैं। जब उन्होंने कारण कार्य सिद्ध कर दिया तो फिर से प्रश्न बदल रहे हैं। देखो छेड़ाला में वो चौथी डाल के छंद है, सम्यक श्रद्धा धारी पुनी सेवहु सम्यक ज्ञान। पहले सम्यक श्रद्धा धारण करो, उसके बाद में सम्यक ज्ञान का सेवन करो। स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, कि जो स्व और पर पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। फिर आगे वाला छंद है, सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। क्या कह रहे हैं यहाँ वही प्रश्न अभी देखो आगे आ रहे हैं, वही प्रश्न उठा रहे हैं कि ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए, युगपत होते हैं, युगपत यानी एक साथ होते हैं, फिर भी पै भिन्न आराधो, फिर भी वो भिन्न है। उनमें कारण कार्यपना कैसे है तो वो बता रहे हैं कैसे भिन्न है। समाधान पेज नंबर 88 पे, वह हो तो वह हो, ये होगा तो ये होगा, वह हो तो वह हो, मतलब कि एक कोई दो चीजें हैं तो इसके होने पर ये हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना कह रहे हैं। होते हैं दोनों साथ, युगपत होते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए, दोनों साथ में हो रहे हैं, फिर भी दोनों में भिन्नता क्या है कि दोनों का लक्षण अलग है। एक का लक्षण श्रद्धा है, दूसरे का लक्षण ज्ञान है। चौथी ढाल तो पढ़ी है, ध्यान आ रही है बात? दोनों में अंतर देखा था ना, एक लक्षण में अंतर है, दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, ज्ञान का लक्षण जानना है। और फिर क्या है कारण कार्यपना। कारण कार्यपना कैसे है, जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, वही उदाहरण है, युगपत होते हु प्रकाश दीपकते होई। देखो वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। पहले दीपक होता है कि पहले उजाला होता है? कौन पहले होता है? हमको तो दीपक पहले दिखता है, लेकिन वास्तव में उसे दीपक नहीं कहते, वो तो मिट्टी का सकोरा है, जो भी है, दीपशा बोलो क्या बोलते हैं, दिया, वो मिट्टी का, उसको दीपक नहीं कहते। वास्तव में दीपक किसे कहते हैं कि जो जल रहा है, जलते हुए को दीपक कह रहे हैं, जो रोशनी दे रहा है वो दीपक है। तो पहले दीपक आया, आप समझ लो टॉर्च, तो पहले टॉर्च आती है। टॉर्च का मतलब भी वो खाली बॉडी से नहीं है उसकी, टॉर्च का मतलब ऐसे बोलते हैं टॉर्च दिखा दो। शिखर जी की वंदना कर रहे हैं और फिर कोई कहे कि थोड़ी सी आगे दिखाना मुझे टॉर्च, तो वो ऐसे दिखा देगी, लो देखो टॉर्च। तो ऐसा टॉर्च दिखाना मतलब नहीं, टॉर्च दिखाने का मतलब है कि आप आगे रोशनी डाल दो, टॉर्च का मतलब वही है, वही मतलब दीपक का है। तो पहले दीपक है कि पहले प्रकाश है? ये दोनों एक साथ ही हैं। जैसे इधर हमने जलाया तो ये दीपक हुआ और ये प्रकाश हुआ, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कारण कार्यपना लगाएंगे, इसमें समझ लें अपन लाइट जलाई हमने, तो ये तो क्या ट्यूबलाइट है ना, इसका नाम ट्यूबलाइट है, तो वो स्विच ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड बाद जलती है। वरना जैसे बल्ब होता है, इधर हमने स्विच ऑन किया और उधर जल गया, स्विच ऑन करते ही जल गया। तो पहले क्या हुआ, तो वो हुआ तो दोनों एक साथ ही हैं, लेकिन फिर भी हम कारण कार्यपना कहेंगे। बल्ब क्यों जला, कि स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करना कारण है और बल्ब का जलना वो कार्य है। यद्यपि दोनों काम एक साथ ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कारण कार्यपना कहते हैं। ऐसे ही दीपक को कारण कहते हैं और प्रकाश को कार्य कहते हैं। दीपक के कारण प्रकाश हुआ, ऐसा कहते हैं। वास्तव में दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कारण कार्य की अपेक्षा से पहले बाद में वो कहा जाता है। देखिए वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, दीपक ही नहीं होगा तो प्रकाश कहाँ से होगा? इसलिए दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। स्विच नहीं हो, स्विच खराब हो जाता है तो फिर वो लाइट नहीं जलती है।
इसलिए उसको कारण कहते हैं। यद्यपि होता एक साथ ही है, लेकिन फिर भी उसको कारण कार्यपना इस तरह से लगाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, मतलब यही संबंध ज्ञान में और श्रद्धान में भी इसी प्रकार का है। अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के, अथवा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना, कि मिथ्या दर्शन कारण है और मिथ्या ज्ञान कार्य, यद्यपि एक साथ हो रहे हैं। अभी तो दर्शन और ज्ञान की कह रहे हैं, हम तो तीनों को कहते हैं, मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र, वो तीनों एक साथ हैं। और अगर सम्यक हो रहे हैं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये भी एक साथ हैं वास्तव में तो। लेकिन फिर भी चारित्र को बाद में कहा जाता है, कारण उसको अपन और तीसरे नंबर पे कहते हैं। तो ये कारण कार्य की अपेक्षा से इस तरह से संबंध लगाया जाता है। तो इस तरह से ही मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के अथवा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। तो बात क्या चलाई थी, पहले तो प्रश्न उठाया कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, और आप कह रहे हो यहाँ पहले मिथ्या दर्शन है और फिर ज्ञान है। तो उसका जवाब दिया कि जब सामान्य ज्ञान दर्शन की बात चल रही है तब तो ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण हो तब वो मिथ्या ज्ञान के पूर्वक मिथ्या दर्शन के पूर्वक मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, या सम्यक दर्शन के पूर्वक सम्यक ज्ञान कहा जाता है। फिर यहाँ प्रश्न उठाया कि यहाँ तो ये तो दोनों एक साथ ही होते हैं, ज्ञान और श्रद्धान, तो फिर आप इसमें आगे पीछे कारण कार्यपना क्यों लगा रहे हो। तो फिर यहाँ बताया कि वास्तव में तो एक साथ ही होते हैं, लेकिन वो कारण कार्यपना ये है तो ये है, इस अपेक्षा से उनमें कारण कार्यपना लगाया गया है। इसके होने पर, मिथ्या दर्शन के होने पर मिथ्या ज्ञान होता है। यदि मिथ्या दर्शन नहीं है तो फिर ज्ञान भी मिथ्या नहीं होगा। इसलिए मिथ्या दर्शन को कारण और मिथ्या ज्ञान को कार्य, ऐसा मिथ्या दर्शन पूर्वक मिथ्या ज्ञान इसलिए यहाँ कहा गया है। इस प्रकार से ये हुआ है। एक पैराग्राफ और है, फिर लेंगे तो अपन टाइम ज्यादा हो जाएगा। अभी किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो ये एक पैराग्राफ फिर कल लेंगे। और एग्जाम की डेट फाइनल कर लें अपन, 29 या 1 तारीख क्या रखनी है? अगर किसी को प्रॉब्लम है दोनों में से किसी भी 1 तारीख में तो ऐसे बताएं, नहीं तो फिर दोनों में से जो भी चले तो 29 रख लें फिर। तो 29 तारीख को अपना ये क्लास के टाइम पे ट्यूसडे है, हाँ ट्यूसडे है, उस दिन अपन ये तीसरे अधिकार का पेपर रख लेंगे। और कल से क्लास की लिंक चेंज होगी, वो मैं मैसेज अभी डाल दूंगी, तो आप लोग देख लें। आपका टाइम भी चेंज कर लो, थोड़ा सा नींद आने लगती है। मैं सोची थोड़ा 5-10 मिनट और हो जाए, फिर वो 7 सवा 7 वाला टाइम 5-10 दिन बाद फिर 7 सवा वो जल्दी वाला टाइम रख लेंगे, पहले कर लेंगे 7 सवा 7 बजे। मुझे भी लगता है लेट काफी हो जाते हैं, लेकिन और थोड़ा सा वो फिर मेरे को भी बहुत मारामारी हो जाएगी। वो 7 सवा अभी और 2-5 दिन थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, या तो ये एग्जाम हो जाएगा ना अपना, फिर 1 तारीख से कर लेंगे। अभी आज कितनी तारीख हो गई? 25 तो हो ही गई। जो आपने PDF भेजा है उसमें से कुछ कंफ्यूजन है, उसको 1 दिन में अपन कर ले, बाकी